संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपका संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रख सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हां, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगी से हटाए जाने बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कारिंदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे अब उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार हैं, वे बड़ी बातों में भी ईमानदार हैं, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान हैं, वो बड़ी बातों में भी बेईमान हैं। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आधार और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु का सुसमाचार है। एक छोटा सा लड़का पल्ली पुरोहित के पास आता है और पूछता है, फादर जी, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। फादर कहते हैं, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? फादर जी, मान लीजिएगा जो कीमती वस्तु मेरे पास है गंदगी में गिर जाए, क्या मैं उसको उठा सकता हूं? फादर कहते हैं, क्यों है बेटा, बिल्कुल उठा सकते हो। बच्चा और कहता है, फादर और एक प्रश्न है। मान लीजिएगा मेरा 10 रुपया गंदा पानी में गिर गया, बहुत गंदा पानी है, क्या मैं उसको उठा सकता हूं? फादर कहते हैं, जी बेटा, उठा सकते हो, उसको साफ करके इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी बार बच्चा कहता है, और एक प्रश्न है फादर जी, मान लीजिएगा कोई मनुष्य गंदगी में गिर जाए, क्या वो उठ सकता है? फादर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बेटा, कहां से सवाल लेके आए हो? जब तक गंदगी से नहीं उठ सकता वो इंसान, वो साफ नहीं हो सकता है। जी हां मेरे प्यारे भाई और बहनों,
एक छोटी सी लड़के की वो सोच, किस प्रकार जो कीमती वस्तु यदि मेरे पास रहती है, अचानक गलती से कहीं गंदगी में गिर जाए, मैं कितना तरसता हूं वो वस्तु को वापस लेने के लिए, उसको दुल्हा के उसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और उसको दोबारा अपनाने के लिए। शायद हमारे ईश्वर भी ऐसे चाहते होंगे हमारे साथ, जो हम उनके कीमती वस्तु हैं, वो हमारे बिना न रह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने अनुरूप हम सबों को बनाया है। लेकिन क्या हम इस चीज को समझते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, अपनाना चाहते हैं? देखिएगा सुसमाचार में किस प्रकार बेईमान कारिंदा चतुराई से, जो गंदगी में गिर गया था, अपने आप को संभालता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह उस कारिंदा को नहीं सहते हैं, प्रशंसा नहीं करते, लेकिन उसकी चतुराई को, कितने चतुराई से वो वापस दोबारा अपने स्वामी के साथ काम कर सकता है, स्वामी के एकजुट होकर अपने मुट्ठी में रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। प्रभु ने हम सबों को चतुराई दी है। किसके लिए उस चतुराई इस्तेमाल करते हम? अच्छाई के लिए या बुराई के लिए? हमें चतुर बनकर सच्चाई को अपनाना है, सच्चे रास्ते पे चलना है, तभी हम प्रभु के शिष्य बन सकते हैं, सच्चा इंसान बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु को जब पूछा गया पिलातुस ने, सत्य क्या है, क्या कहा? उन्होंने कहा सत्य तुम्हारे सामने है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सत्य है, सच्चाई है। मैं क्या सच्चाई का मार्ग अपनाता हूं, जीता हूं, या बेईमान हूं? बेईमान यानी नाम के वास्ते, दिखावे के लिए, दूसरों की झूठी या झूठा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, अपने का या घमंड दिखाने के लिए, दूसरों के सामने भड़प्पन दिखाने के लिए काम करते हैं। अंदर से हम सत्य नहीं है, सच्चाई में नहीं है, ईमानदार नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं हम बेईमान बन के ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते, हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं गिर जाएंगे रास्ते में, धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कमाना नहीं चाहिए, कमाना है, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी से। बेईमानी से हम जो कमाते हैं वो हमारा नहीं है, उससे हम खुश नहीं होंगे। हम यही सोचते रहेंगे मैंने क्यों किया, यदि हम सत्य को अपनाते हैं। पहले पाठ में भी हमें कहा गया है किस प्रकार हमें गरीबों की सेवा करना चाहिए, गरीबों को रोंदना नहीं चाहिए, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग में ऐसे भी लोग हैं, गरीबों को सेवा करना चाहते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, उसको देखकर लोग हमारे बड़प्पन के बारे में बातें करें। ये भी बेईमान जैसा ही है, ये सत्य नहीं है। और दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ये दूसरे को प्रभु के हाथों में सौंप दें, शायद वही सच्चाई, सत्य को पहचान पाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम बेईमान हैं, ईमानदार को अपनाएं। यदि हम बेईमान हैं, ईमानदार को अपनाएं। यदि हम दूसरों के दिखावे के लिए काम करते हैं, हम ईश्वर के दिखाने के लिए काम करें, ईश्वर के लिए काम करें। यदि हम दूसरों को रौंदना चाहते हैं, हम दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करें। और अंत में यदि हम
अपने घमंड से, अपनी ईर्ष्या से भरे हैं, हम प्रभु प्रेम में भर जाएं, हम प्रभु प्रेम में भर जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के तीनों पाठों द्वारा हाँ हमें अपने शत्रु छाया में रखने के लिए कोशिश करते हैं। हम सबों को ईमानदार बनाइए, हम सबों को सत्य को जानने पहचानने में कृपा प्रदान करिए, ताकि हम आपके लिए काम करें, आपकी प्रशंसा प्राप्त करें और आप में जीवन पाएं। आमीन।